प्रयागराज में छात्रों के आंदोलन की ये चौथे दिन की तस्वीरें हैं। पुलिस ने छात्रों को गुरुवार को जबरन उठाना शुरू कर दिया। उन्हें धरना स्थल से उठाकर पुलिस की गाड़ियों में भर भर कर ले जाया गया। छात्रों के इसी आंदोलन के बीच गुरुवार को सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव प्रयागराज की फूलपुर सीट पर हो रहे उपचुनाव के प्रचार के लिए पहुंचे थे, लेकिन छात्रों के आंदोलन में नहीं गए। क्यों नहीं गए, कोई सवाल उठाता उससे पहले ही खुद अखिलेश यादव ने मंच से इसका जवाब दे दिया। मेरी इच्छा ये भी थी कि मैं सबसे पहले उनके आंदोलन में शामिल होता जाकर के, उनके बीच बैठता जाकर के, लेकिन मैं ये बात जानता हूं, बहुत सारे लोग छात्रों का, नौजवानों का आंदोलन को ये भी कहते थे कि राजनीति से प्रेरित है, इसलिए उस आंदोलन में नहीं गया। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से उनको बधाई भी देना चाहता हूं और उनका समर्थन भी करना चाहता हूं कि उनकी मांग जायज है। दरअसल अखिलेश यादव छात्रों के इस आंदोलन पर ये दाग लगने देना नहीं चाहते थे कि इसके पीछे सियासी ताकतें हैं, ताकि छात्रों का ये आंदोलन कमजोर न पड़े, प्रशासन और विरोधियों को छात्रों के इस आंदोलन पर हमला करने का मौका न मिले। हालांकि अखिलेश के दौरे से प्रशासन खौफजदा जरूर था, इसका जिक्र मंच से अखिलेश यादव ने भी किया। जिस समय उन्हें पता लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आंदोलन में मैं भी शामिल हो जाऊं जाकर के, उन्होंने खबर सुनते ही छात्रों को हटाना शुरू कर दिया। कई छात्रों को हटाने में कामयाब भी हो गए। जो हमारी बेटियां, बहनें बैठी थीं, उनको बिना महिला पुलिस के लोग उठाने लगे जाकर के, और जो नौजवान थे वो शादी वर्दी में पहुंच करके उठाने लगे। इस कायराना व्यवहार के लिए मैं सरकार की निंदा करता हूं। इस लोकतंत्र में इससे ज्यादा शर्मनाक घटना और कोई नहीं हो सकती जो प्रयागराज में, इलाहाबाद में इन्होंने छात्रों के साथ किया है, और जो ये नौजवान धरने पर बैठे अपनी मांग को लेकर। अखिलेश यादव ने फूलपुर की इसी चुनावी मंच से छात्रों के आंदोलन के बहाने बीजेपी को घेरते हुए कहा, जो वन नेशन वन इलेक्शन का राग अलापते हैं वो छात्रों का एग्जाम एक शिफ्ट में नहीं करवा पा रहे हैं। जो लोग ये कहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, ये सरकार वो है जो कहती है वन नेशन वन इलेक्शन, लेकिन सोचिए उत्तर प्रदेश में एक चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। चुनाव तो छोड़िए, जो हमारे छात्र नौजवान हैं उनकी परीक्षा भी नहीं करवा पा रहे हैं। जो लोग कहते हैं एक इलेक्शन पूरे देश में एक साथ हो जाए, वो हमारे नौजवानों की परीक्षा भी नहीं करा पा रहे हैं। अखिलेश यादव ने जो बातें मंच पर कही, वही बातें और ज्यादा मजबूती के साथ मीडिया के सामने भी उठाए। बोले, यूपी का लोक सेवा आयोग अयोग्य हो गया है। उनके साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इलाहाबाद और प्रयागराज में जो नौजवान नौकरी मांगने आए, पढ़े लिखे, उन पे लाठी चलवा रहे हैं। वो मेज छोड़ करके अपनी पढ़ाई की आंदोलन कर रहे हैं। सरकार को इस बात की भी चिंता नहीं है कि उनके भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ करी। उनकी मांगे जायज हैं। जो अभ्यर्थी यूपी पीसीएस के आंदोलन कर रहे हैं, आयोग को और सरकार को उनकी मांग माननी चाहिए। ये आयोग जो है वो अयोग्य आयोग बन करके खड़ा हो गया है। अखिलेश यादव ने इस बार खेल बदल डाला। अगर छात्रों के आंदोलन में जाते तो बीजेपी और योगी सरकार उन पर छात्रों के नाम पर सियासत करने का इल्जाम लगाती। छात्रों का आंदोलन भी अखिलेश के जाने से कमजोर पड़ता, इसलिए अखिलेश न जाकर भी छात्रों के साथ रहे। इस तरह खुद को भी और छात्रों के आंदोलन को भी निशाने पर आने से बचा गए, जिसका नतीजा भी सामने आ गया। आखिरकार छात्रों के आगे झुक गई योगी सरकार और अब यूपी पीएससी ने छात्रों की सभी मांगे मान ली।